आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत है कि वो काम कम करते हैं और बवाल ज्यादा काटते हैं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन फंसने के बाद वो तिलमिला जरूर जाते हैं। दिल्ली के लोगों ने देख लिया है कि जिसे उन्होंने इसलिए चुना था कि वो दिल्ली वालों की भलाई के लिए काम करेंगे, लेकिन वो दिल्ली वालों को उनके हाल पर छोड़कर अपने लिए शीश महल बनवा रहे थे। आपके नेता अब इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि उन्हें बड़ा बंगला चाहिए, छोटे बंगले में उनका गुजारा नहीं हो रहा है। वहीं आपके नेता इसलिए भी चिंतित है कि शीश महल के राज बाहर न आ जाएं, लेकिन अब शीश महल को लेकर पीडब्ल्यूडी ने बड़ा फैसला लिया है और पीडब्ल्यूडी ने वो सब देख लिया है जिसे छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी थी। अब शीश महल के वीडियो और फोटोज भी मौजूद हैं। इसके अलावा एक दूसरे मामले में भी आम आदमी पार्टी की सरकार की पोल खुल गई है। आतिशी और केजरीवाल इस मामले में घिर गए हैं। इन सभी खबरों के बारे में बताएंगे आपको आगे डिटेल में। इसके अलावा राहुल गांधी के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे फेल होने के बाद राहुल गांधी निराश हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। जिस शीश महल को केजरीवाल छुपा रहे थे उसकी जांच अंदर से हो चुकी है और आम आदमी पार्टी जो बंगले पर बवाल काट रही थी उन्हें पीडब्ल्यूडी ने चौंका दिया है। वहीं पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई से केजरीवाल एंड कंपनी की नींद गायब हो गई है। पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई को लेकर आपके नेता दिल्ली के एलजी पर भड़के हुए हैं। आप सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि एक अनइलेक्टेड एलजी जो चुनकर पार्षद और विधायक भी नहीं बन सकता, उसे मोदी ने हमारे सिर पर बैठा दिया है। क्या उन्होंने एलजी निवास में घुसने से पहले पीडब्ल्यूडी का पत्र दिखाया था कि प्रक्रिया का पालन हुआ है? दर्शकों, दिल्ली वालों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले में ऐसा क्या गाड़ दिया है कि आपके नेता बंगला किसी को देना नहीं चाहते हैं। आपके नेताओं को लग रहा है कि बंगला किसी को दे दिया तो मानो वो लोग ठिकाने लग जाएंगे। ऐसे क्या गहरे राज दफन है उस बंगले में जिसे छुपाने को लेकर आप नेता हाय तौबा मचा रहे हैं। वहीं इसको लेकर चर्चा तेज है और सब लोग उस राज के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन अब उस राज पर से पर्दा उठने का समय आ गया है। अब एक बड़ी खबर आ रही है। पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई की चर्चा हर जगह हो रही है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी घर का रिनोवेशन करवाकर उसे शीश महल में बदल दिया था, जिसको लेकर आज तक विवाद चल रहा है और जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है। शीश महल के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर जांच चल रही है। वहीं आपके नेता दिल्ली के एलजी और पीडब्ल्यूडी पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी ने जो फैसला लिया है वो आपने सोचा नहीं होगा। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल के शीश महल को लेकर जारी विवाद के बीच लोक निर्माण विभाग ने 6 फ्लैग स्टॉप रोड बंगले में मौजूद वस्तुओं की एक लिस्ट तैयार की है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। खबर के मुताबिक एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया है कि 2 सूचियां तैयार की गई है। एक लिस्ट पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगला खाली करने के बाद उन्हें खाली करने का प्रमाण पत्र जारी करने से पहले की और दूसरी बुधवार को उनकी उत्तराधिकारी आतिशी के इसे छोड़ने के बाद की गई है। वहीं अधिकारी ने कहा है कि घर के सामान की लिस्ट तैयार की गई है और साथ ही संपत्ति के अंदर और बाहर की तस्वीरें और वीडियो भी ली गई है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ ठीक है। और अब इस बंगले के आवंटन को लेकर भी फैसला लिया गया है। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को शीश महल सौंप दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने आवास के अधिग्रहण की उचित और नियमित प्रक्रिया पूरी होने के बाद औपचारिक रूप से 6 फ्लैग स्टॉप रोड को दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित कर दिया है। दर्शकों, जिस बंगले में केजरीवाल 9 साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, वो अब विवाद का हॉट टॉपिक बन गया है। आपका आरोप है कि बीजेपी के इशारों पर एलजी ने जबरन बंगला खाली करवाया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आरोप लगाया था कि आवंटन के बिना ही मुख्यमंत्री आतिशी ने बंगले पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब नियम के मुताबिक बंगला आतिशी को आवंटित कर दिया गया है। बीजेपी का भी यही कहना था कि नियम के मुताबिक फैसले हो, लेकिन आनन फानन में आम आदमी पार्टी ने इस बंगले में आतिशी को शिफ्ट करवा दिया था कि शीश महल के अंदर के वीडियोस और फोटो लीक न हो। लेकिन पीडब्ल्यूडी ने अंदर के वीडियोस और फोटो ले लिए हैं। ऐसे में आपके मंसूबों पर पानी फिर सकता है और अगर वीडियोस और फोटो बाहर आ गए तो दिल्ली के लोग ये देख लेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी बनते थे वो कैसे एक आलीशान शीश महल में रह रहे थे। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि जिस तरह से आपके नेता उस बंगले को छोड़ना नहीं चाहते थे, उसके बाद लोगों के मन में शंका और गहरा हो रहा था कि आखिर शीश महल दिखता कैसा है।
आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। आपके नेता मीडिया के सामने ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी एलजी साहब के माध्यम से करने नहीं देती है। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इस बार जो खुलासा हुआ है उससे आम आदमी पार्टी के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, आपका हाल हाथी के दांत वाला है, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। दर्शकों, आपके नेता और खुद अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी हो या फिर मंत्री सौरभ भारद्वाज, सबके सब ऐसी नौटंकी पेश करते हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि गरीबों का इनसे बड़ा हिमायती कोई नहीं है। लेकिन असल में सच ये है कि आपके नेता और उनकी सरकार गरीबों का लगातार खून चूस रही है और उनका प्रयोग अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए कर रही है। आपकी सरकार कभी समाधान की ओर नहीं जाती, बल्कि इन्हें मामले को उलझाने में बड़ा मजा आता है। दर्शकों, आपके नेता सिर्फ दिल्ली के गरीब लोगों को गुर्बत का जीवन और बोनस में बेरोजगारी और लाचारी दे रहे हैं, जैसा उन्होंने बस मार्शल को दिया है। आपके नेता सिर्फ सत्ता से प्रेम करते हैं, आम जनता के मुद्दों पर तो उन्हें सिर्फ राजनीति ही करनी है। अब बस मार्शल की बहाली के लिए आप पर आरोप है कि वो नकली कैबिनेट नोट का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में बस मार्शलों का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबे समय से जारी है। इस बार दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर धोखेबाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर लिखते हुए कहा कि सीएम आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने बस मार्शलों को धोखा दिया है। उन्होंने सौरभ भारद्वाज द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आगे जानते हैं। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पहले अरविंद केजरीवाल ने बस मार्शलों को 11 अक्टूबर को एक झटके में हटा दिया और अब फर्जी कैबिनेट नोट पारित कर एलजी साहब को पकड़ा दिया है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मैं तुम्हारी पोल खोलूंगा। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि आखिर इस कैबिनेट नोट को जारी करने के पीछे उनकी क्या मंशा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब अपने मुख्यमंत्रियों विधायकों की तनख्वाह कई गुना करनी थी तो असली कैबिनेट नोट का उपयोग किया गया था, लेकिन अब जब गरीब मार्शलों की नौकरी लगानी है तो नकली कैबिनेट नोट का सहारा लिया है। आपको बता दें कि विजेंद्र गुप्ता ने सौरभ भारद्वाज की उस पोस्ट पर रिप्लाई किया था जिसमें विजेंद्र गुप्ता खुद बस मार्शलों की बहाली को लेकर मीडिया के सामने बयान देते नजर आ रहे थे। पीटीआई की इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि भाजपा के विजेंद्र गुप्ता ने 5 अक्टूबर को कहा था कि एलजी साहब ने सरकार का प्रस्ताव मान लिया है। इसका मतलब बस मार्शल बहाल हो गए थे, मगर एलजी साहब ने बस मार्शल की बहाली का ऑर्डर अभी तक नहीं निकाला। इसके बाद सौरभ भारद्वाज ने कड़े अंदाज में लिखते हुए कहा कि अगर इनकी बहाली नहीं हुई तो पूरी दिल्ली इन बस मार्शलों के लिए सड़कों पर उतरेगी। अब देखना है कि कब तक दिल्ली की सरकार बस मार्शलों के मुद्दे पर गंभीर होती है या बस उन्हें इस पूरे मामले पर राजनीति ही करनी है। दर्शकों, आपके नेताओं को सिर्फ राजनीति करने से मतलब है। हम सब ने देखा था कि कैसे बिना शीश महल आतिशी के नाम पर अलॉट हुए ही वो उसमें रहने लगी थी। जब पोल खुली तब आतिशी को सामान निकालना पड़ा। हरियाणा में करारी हार के बाद कांग्रेस में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हरियाणा चुनाव से पहले राहुल गांधी का जोश हाई था, लेकिन अब उनका जोश ठंडा पड़ गया है और वो बैकफुट पर दिख रहे हैं। अब राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। लोकसभा चुनाव के बाद वो समझ रहे थे कि बस अब वो पीएम बनने ही वाले हैं। लोग उनकी बातों में आने लगे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी का भ्रम टूट गया है और अब वो पछता रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा ही हाल कांग्रेस के नेताओं का भी है। कांग्रेस के हाथ से हरियाणा निकल गया है और अब राहुल समेत पार्टी के शीर्ष नेता सर पीट रहे हैं। राहुल तो इतने नाराज हैं कि वो हुड्डा के सामने फट पड़े, लेकिन राहुल जो ये गुस्सा अब दिखा रहे हैं, तब कुछ एक्शन ले लेते तो हालात कुछ और होते। लेकिन कांग्रेस में कहाँ हिम्मत एक्शन लेने की, और यही फर्क हो जाता है कांग्रेस और बीजेपी में। बीजेपी तुरंत एक्शन लेती है और पार्टी के हितों को सर्वोपरि रखती है।
पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सख्त फैसले लेने में देरी नहीं करते हैं। बीमारी ठीक करने के लिए कड़वी दवा देनी पड़ती है। ऐसे में एक लीडर को देश और अपनी राजनीतिक पार्टी को सही दिशा में ले जाने के लिए समय समय पर कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जो पीएम मोदी हमेशा बिना देर किए लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए भी सख्त फैसले नहीं ले पाते हैं, जिससे पार्टी का बुरा हाल हो जाता है। ऐसे में जब राहुल गांधी अपनी राजनीतिक पार्टी को ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी पार्टी के नेता के झगड़े नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो वो भारत जैसे मजबूत देश का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश हम पर हमला कर देगा तो वो कोई फैसला ही नहीं ले पाएंगे कि हमें किस तरह से जवाब देना है, और कांग्रेस के कार्यकाल में होता भी था। तब के पीएम मनमोहन सिंह पाकिस्तान द्वारा हमला करने के बाद अमेरिका से शिकायत करते थे, लेकिन पीएम मोदी नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को माकूल जवाब देकर उसे शांत कर दिया है। लेकिन अब कांग्रेस में हार के बाद राहुल गांधी की बेबसी साफ दिख रही है कि कैसे वो हरियाणा में पार्टी को एकजुट नहीं रख पाए। दरअसल हरियाणा की अप्रत्याशित हार को लेकर कांग्रेस अब तक पचा नहीं सकी है। यही नहीं, इसे लेकर शीर्ष स्तर पर मंथन चल रहा है और आने वाले समय में यदि कुछ नेताओं के खिलाफ एक्शन हो जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। खबर के अनुसार इस संबंध में दिल्ली में एक बैठक भी की गई है। इस मीटिंग में कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। उनके सामने ही राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोगों ने पार्टी की जगह निजी हितों को ज्यादा प्राथमिकता दी। यही नहीं, हार के कारणों की पड़ताल के लिए भाजपा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संदेश देने के लिए ही खास थी। खास बात तो यह है कि इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो हरियाणा से बुलाया गया था, लेकिन कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला नहीं थे। इससे साफ था कि राहुल गांधी सीधे हुड्डा को ही संदेश देना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने कुमारी शैलजा और सुरजेवाला को बैठक में नहीं बुलाया। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी की जगह निजी हितों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई। उदय भान भी इस दौरान थे। कई लोगों ने तो मंच तक शेयर नहीं कर रहे थे और भाजपा ने इसका पूरा फायदा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी की जगह निजी हितों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई। उदय भान भी इस दौरान थे। पार्टी सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी इस बात से बहुत नाराज हैं कि आखिर कैसे कांग्रेस ने जीती जिताई बाजी को हरा दिया। राहुल गांधी के इस रवैये से माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे बड़े नेताओं पर ही एक्शन हो सकता है। इसकी वजह यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले ही पूरी कमान संभाले हुए थे। कुमारी शैलजा से उनके मतभेद साफ थे और मंच शेयर तक करने के लिए दोनों तैयार नहीं थे। दोस्तों, हुड्डा साहब ने जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस को हाईजैक किया था, कांग्रेस की हार उसी समय निश्चित हो गई थी। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी क्या कर रहे थे? क्यों राहुल गांधी कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं कर पाए? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।